सोनिया का और हमजा का कत्ल होना इतनी बेदर्दी से। मुझे डर लगता है पुलिस वालों से, इनको सबको पता है, मोहल्लेदारों को भी पता है कि ये डरता है। कल लाश मिलती है 4 दिनों बाद। मैंने नहीं पता, मैं जब जो भी आना मैं तुम पता छाड़ के जाना। बिल्कुल। अगर इनको भी मैंने कॉल की 1-2-3 मरतबा कॉल की, मगर इस शख्स ने कॉल नहीं उठाया। किसने? ये हमारे जो आई थी। 1 घंटा 2 घंटे 11 बज गए 12 बज गए। उसके बाद मेरे दिल को घबराहट होनी शुरू हुई कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के भी साथ हो सकता। मम्मा किधर है आपकी? मैं खुद यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, आगे मेरे बच्चे भी यतीम हैं। मैं ये कहती हूँ कि खुदा करे कि अल्लाह करे उन जो जुल्म कर रहे हैं। और मरियम नाम वहाँ से भाई साहिबा से यही अगर आई हाथ बांध के मिन्नत वाली बात करते हैं कि मेरी बच्ची का इंसाफ दिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्रेस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत होंगे। इस वक्त चूँकि दुगैच लाहौर में मौजूद है। अगर मैं आपको बताता चलूँ इस फैमिली के साथ कितना बड़ा सानिया पेश आ गया। 22 साला सोनिया और उसका 1 साला बच्चा जो है, नौजवान जो बच्चा है हमजा, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा की गई। पेट को काटा गया और उसके बाद अंदर का सारा जो है वो चीज़ें निकाल के बाहर फेंकी गई और गोश्त के टुकड़े बना के बोरी में बांध के मनावे कूड़े खाने में इनकी बेटी और इनके नवासे की लाश मिली। ऐसा क्या वक़्वा पेश आया, तमाम तर जो है इनकी ज़ुबानी जानते हैं, फैमिली की ज़ुबानी। या ऐसे हमने बड़े बहुत से वाक़यात देखे, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या सामने आया कि एक दफ़ा दिल फट के रह गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 22 साला सोनिया घर से सामान लेने बाहर गई, बिस्किट चीनी वगैरह लेने बाहर गई, मेहमान आए हुए थे, लेकिन उसका बाहर जाना और घर उसकी लाश नहीं, गोश्त के टुकड़े आना। माँ जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसका शौहर मौजूद है और उसकी ये 2 साला मासूम सी बच्ची भी गोद में मौजूद है। तो ये कहती है कि मम्मा किधर गई, मम्मा बाहर गई हैं, मम्मा अभी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। बेटी घर से सामान लेने जाती है, लेकिन बाद में उसकी बोरी बंद लाश आती है, उसके टुकड़े आते हैं। क्या हुआ ऐसा? बस भाई बच्ची को घर में खाना वगैरह खा के गई है, कह रही कि मैं बच्चों के लिए चीज़ लेके आती। ठीक है। दुकान पे गई है चीज़ लेके। वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा था बाद में, क्योंकि 1 घंटा हो गया नहीं घर आई थी। दुकान वाले से पूछा, उसने बोला कि आपकी बेटी चीज़ लेके फौरन उसी कदमों में वापस चलेगी। मैंने कहा मेरी बच्ची घर पे नहीं आई। बाद में मैंने घर आके इंतज़ार किया, मैं कि शायद उस अपने शोहर के साथ ना चलेगी। ठीक है। 1 घंटा 2 घंटे 11 बज गए 12 बज गए। उसके बाद मेरे दिल को घबराहट होनी शुरू हुई। फिर मैंने कॉल की अपने ये जुआई को, इसने कॉल नहीं उठाई। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए, जिसकी वजह से मैं चुप करके सो गई। मैं कि शायद उसका शोहर आया हो, कोई मसला मसाइल घर में हो गए हो, वो शायद साथ ले गया हो, चलो सुबह छोड़ जाए। बिल्कुल। मैं इस आसरे पे रही थी। जब सुबह हुई टाइम बहुत ज़्यादा फिर हो गया ये। अच्छा माँ जी, बच्ची जो है घर से कितने बजे निकली और नवासे की भी साथ वो बोटियाँ मिलना और ये सारी चीज़ें, क्या नवासे को भी वो साथ लेके गई थी? जी, बेटे को साथ लेके गई थी, क्योंकि वो बेटा उसके बगैर नहीं रहता। ठीक है। बच्ची मेरे पास छोड़ के गई थी। कितने बजे वो घर से रात को निकली थी सामान लेने? हफ्ते का भाई दिन था, रात को 9 बजे गई है, 8:30 9 बजे। ठीक है। और आप 10 बजे वापस दुकान जाती हैं? हाँ जी, मैं दुकान पे गई हूँ। उन्होंने बोला कि वो बच्ची उसी वक्त लेके अब घर पे चलेगी, आगे नहीं गई। तो मैंने उनको बोला, मैं कि हमारे तरफ तो आई नहीं है, क्योंकि घर ये पास ही। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी किधर गई। कोई बेटी की किसी के साथ दुश्मनी, कोई लड़ाई वगैरह, या दुकानदार के उनके साथ तफ्तीश वगैरह हुई है दुकानदारों? हाँ जी, दुकानदार ने खुद आके अगवाई दी है कि भाई हम मेरे पास बच्ची खुद आई है, चीज़ लेके वो घर को वापस चलेगी। पर आगे क्या हुआ ये सोनिया जानती हो या हमारा खुदा जानता, हमें कुछ नहीं पता। सोनिया आखिरी दफ़ा आपको क्या क्या के घर से निकली थी? सोनिया ने कुछ भी नहीं कहा, खाना वगैरह खाया, खा के चादर मेरी ली है ऊपर। कह रही मम्मा मैं आ रही हूँ। मैं कहा कहाँ जा रही हूँ? कह रही मैं दुकान पे जा रही हूँ बच्चे के लिए चीज़ लेने के लिए। ठीक है। बस उसके बाद सोनिया 4 दिन बाद मेरे घर पे आई, वो भी कत्ल हुई। 4 दिन बाद सोनिया आई और उसकी जो हालत थी वो माँ जो है वो बयान नहीं कर सकती।
कैसे एक माँ अपनी बेटी को इस हुलिये में देख सकती है? घर से सही सलामत जाना, सामान लेके आना, सामान लेने के लिए बाहर जाना और उसके बाद जिस हालत में वापस घर आना, बोरी बंद वापस आना, एक माँ के दिल में क्या गुजर रही होगी? आप क्या लगते हैं उसके? मैं भाई हूँ। अच्छा, आप उनके भाई हैं। भाई बहनों का जो रिश्ता होता है वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। आपस में बड़ी चीज़ें जो है डिस्कस हो रही होती है, एक दूसरे से बातचीत हो रही होती है। सोनिया ने कभी आपको ये नहीं बताया कि मेरे कोई मामलात बाहर ख़राब हैं, या कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ, कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी किसी की? नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई भी बात होती थी तो वो मुझे बताती थी कि भाई ये मसला है, ठीक है। ये मसलन के वो जैसे भी इन्होंने बताया कि दुकान पे चीज़ लेने गए हैं, उसके बाद वो नहीं आई क्योंकि मैं काम पे से आया था तकरीबन 9:30-10 बजे। ठीक है। फिर क्योंकि 7 बजे कॉल इसकी आई है, इसके हस्बैंड की, कि मुझे उधर से ठेकेदार से पैसे नहीं मिले, तो मैं आऊँगा तो मैं आपको पैसे दूँगा। फिर उसके बाद जो उनसे ये दुकान पे गई है, उसके बाद वो वापस नहीं आई। हमने ये सोचा कि आगे ये दोनों जाते थे, जाके भी अपना दोनों बच्चे इनके जाके बाहर घूम फिर के चीज़ें वगैरह खा के, तो फिर ये शाम को कभी 10 बजे, कभी 11, 12, 1, 2 बजे तक ये वापस इधर छोड़ जाता। ठीक है। हमने इसी आस पे रखा था कि वो बेटी छोड़ गई है तो बेटे को ले गई है कि शायद घर में कोई मसले मसाइल किसी रिश्तेदार के घर या कहीं गई हों। ठीक है। मगर इनको भी मैंने कॉल की 1, 2, 3 मरतबा कॉल की, मगर इस शख्स ने कॉल नहीं उठाई। किसने? ये हमारे जो आई थे। अच्छा, इसने आपकी कॉल नहीं उठाई? कॉल नहीं उठाई। ठीक है। और ये कहता है कि मैं सोया पड़ा था, ठीक है, कि मुझे नहीं पता। तो आपको शक वगैरह है? शक वगैरह तो मैं फ़िलहाल इस पे नहीं है। ठीक है। वो तो भी जोन से भी कार्रवाई करे होगी, वो भी पुलिस वाले करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, बेशक वो मैं क्यों नहीं, मेरा भाई क्यों नहीं, मेरा कज़न क्यों नहीं, ऐसी है। ऐसे मैं किसी पे कोई बेगुनाह पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है। ठीक है, जिस पे अगर मुझे शक हुआ उसी टाइम उनको कहूँगा कि सर ये आदमी इसकी तशवीश करें। अभी आपको इस पूरे मामले में किसके ऊपर जो है आपका डाउट जा रहा है? क्योंकि रिलेटिव्स भी होते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें, ज़्यादातर मामलात ऐसे होते हैं कि शौहर ने अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत कर दी या उसको कत्ल कर दिया। बहुत से केस हम देखते हैं। तो आपका शक किसकी तरफ जा रहा है? सर मेरा शक तो फ़िलहाल अभी किसी तरह नहीं जा रहा, मगर मुझे पहले थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो उनसे इसने कॉल नहीं ना उठाई तो शायद इसके पास हो। हमने तो फिर इसलिए कॉल 2-3 बजे तक करते रहे, तो इसने कॉल नहीं उठाई। सुबह इस शख्स का काम था कि अगर वो देखता नंबर तो वो कॉल कर देता, अगर उसी टाइम कॉल कर देता तो काश फिर ये हादसा ना होता। जिस तरह के भाई ने बताया कि कॉल क्यों नहीं एंड पे रिसीव की, क्या मामला था, तमाम तर जो है इनकी शौहर की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वो ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर मुझे खबर मिली है कि ये इन्होंने कॉल मुझे की है कि मैं इधर आया हूँ, काम पे था मैं। सर मैं शाम को इधर आया हूँ तो मुझे कॉलें ज़रूर आई है, ठीक है, कॉलें मुझे आई हैं, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, मैं ऊपर पतंगबाजी भी कर रहा था तो और मैं आके सो गया। मुझे इन्होंने 12-1-1:30 बजे जब भी कॉल की है, मेरी उसी टाइम फ़ोन पे पहले बात हुई है, ठीक है, किसी लड़की के साथ अपना ही थे, ठीक है, उसके बाद मेरी कॉल नहीं हुई, ठीक है, फ़ोन आता रहा, मैंने सो गया हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता चला, ना मैंने कॉल की इनको, ना उन्होंने मैंने कहा शायद मेरी वाइफ मुझसे खर्चा मांगेगी या वैसे ही। कोई लड़ाई झगड़े थे? कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो फिर वाइफ की या घर से कॉल जो रिसीव वो क्यों नहीं की? खर्चे की वजह से कॉल नहीं रिसीव? सर मैंने खर्चा मांगती थी, कभी कभी तंग करती है, ये अम्मी को भी पता है। वो किस्तों वाला आया था, किस्तों वाले 2 दिन पहले किस्त मांग रही थी, मैंने कहा किस्त आती है, मैं पैसे आते हैं तो मैं दे दूंगा, आप 500 रुपया ले जाओ। जुम्मे वाले दिन इमरान भाई के साले मेरे के साथ जो आई थी लेके 500 रुपया मैंने उसको दिया था, ये चला गया था, मैं उसको छोड़ के घर पे गया हूँ, ठीक है, इसको सफ़ा को और हमजा को और हम बेगम अपनी को छोड़ के मैं चला गया। उसके बाद अगले दिन मुझे ये मालूमात मिली है कि जब फ़ोन वगैरह। अच्छा, आप इस सारे वाक़े से इतने बाखबर थे कि 24 घंटे आपकी बीवी गायब है, आपको नहीं पता, ना आप कॉल रिसीव करें, आपको इन चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था? मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा शायद अम्मी के पास ही है, चलो वैसे वो तंग करती है, अम्मी चीज़ ले देती है बच्ची मेरी के साथ। बीवी और बीवी का तंग करना, वो शौहर को नहीं तंग करेगी तो और किसको करेगी? जाहिर बात है, वो मुझे मेरे हक है उसका मांगने का पूरा, लेकिन वो लिहाजा ये है कि उसके पास ना भी हो तो वो अम्मी से मांग लेती है, वरना दुकान वाले दारे उसको दे देते थे, 150 की चीज़ वो दे देते।
लेकिन वो चीज़ के बहाने अम्मी ने बताया। मैं शाम को तवार वाले दिन आया हूँ काम से, मोबाइल पे फ़ोन भी आया। काम क्या करते हैं? काम मैं रंग पेंट का करता हूँ। ठीक है। ग्रीन सिटी में काम कर रहा था। वो उधर DH ग्रीन सिटी प्लाजा में काम कर रहा था। मुझे कॉलें इनकी रात को आई थी, लेकिन फ़ोन मेरा गया दोबारा बंद, मुझे नहीं पता चला। शाम को उधर वो ना दोपहर को मैं रोटी खाने गया हूँ, बिरयानी बांटने वाले आए हैं कार पे। मैंने बिरयानी के 4 डब्बे लिए हैं। मेरी बेटी मांगती है बिरयानी, पापा मैंने चावल खाने हैं। अच्छा, वो मैं चावल शौक से लेकर आया हूँ। ठीक है। मैंने इसका 2 डब्बे दिए हैं। तो मैंने सवाल पूछा मामा किधर है? कहती मामा बाहर गई है। वो कहती है बाहर किधर है? बुलाया ना वो मासूम सी वो फूल जैसी जो बच्ची है जो ये कह रही है कि मामा बाहर गई हैं। अच्छा, फिर आप बिरयानी के डब्बे सफ़ा के लिए लेके आए? हाँ जी, वो ये मैंने उसको चावल अम्मी को पकड़ा दिए। मैंने चावल, अम्मी ने कहा अम्मी बाहर आई, अम्मी ने कहा वे संदीप। अच्छा, फिर नहीं पता। मैं ये देखिए मासूम सी जो है बच्ची इस वक्त जो है, क्या हुआ? मामा किधर है? मम्मा किधर है आपकी? मम्मा किधर है आपकी? इस वक्त देखें वो बच्ची भी रो रही है, बिलबिला रही है। वो बस ये कह रही है कि मेरी मम्मा बाहर गई हैं। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि चावल लेके आए, उसके बाद? चावल मैंने अम्मी ने पकड़ लिया। अम्मी ने मुझे बुलाया। अम्मी ने उसी टाइम मुझे कहा कि अली किधर जा रहे? मैं कहा खैर है। कहती सोनिया नहीं मिल रही। ठीक है। तो तेरे नाल तो नहीं गई? मैं कहा अम्मी मैनू नहीं पता, मैं जब जो भी आना मैं तुहानू पता छड़ के जाना, लैके जाना, मैं चीज चूज दे के इत्थे छड़ के जाना। मुझे पता मेरे 2 बेटे बच्ची तो बेटा, मैं इसको छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा कोई मसला हो तो मैं अम्मी को कॉल कर देता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोनिया की या आपकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? दुश्मनी तो नहीं थी कि ऐसे मामला सारे पेश आ गए, फिर सोनिया का गायब होना, सोनिया का फिर इतनी बेदर्दी से सोनिया का और हमजा का कत्ल होना, इतनी बेदर्दी से, कोई दुश्मनी वगैरह तो आपकी नहीं थी? सर मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। लेना देने है थे, वो लेने देने की वजह से तो किसी ने नहीं इस तरह की हरकत वो कोई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पे शक नहीं, शक मुझे नहीं है उस पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि घर में मेरे सांडू के साथ ही जो भी मसले मसाइल थे वो मैंने क्लियर किए थे, लेकिन वो पर्चे हुए थे, इसने करवाए, जिसने भी करवाए इसने करवाए हैं। उसके बाद ही मेरा इसके साथ झगड़ा और मेरा बाहर किसी के साथ झगड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं कि उस झगड़े में आपने कोई ऐसी हरकत कर दी? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे इस पे शक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई हरकत मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके ऊपर पर्चे हुए, ये मामलात हुए, उसका गुस्सा आपने बीवी बच्चे पे तो नहीं उतारा? नहीं सर, मेरे बच्चे हैं, मेरे खातर वो जान देती है, लेकिन वो मुझे 4-5 मरतबा उसने मेरे साथ जाके छड़वाया, क्योंकि सारा काम उसने किया। पैसे उसको मिले हैं, मेरे रिश्तेदारों ने, मसायों ने साथ दिया मेरा, उसको भी तामन किया, यानी कि पैसे उसने ही लगाए, सोनिया ने, उन्होंने दिए थे, इसने मांगे, उन्होंने दिए, उसने मुझे छुड़वाया। अच्छा, पुलिस की जो कार्रवाई है, कल लाश मिलती है 4 दिनों बाद, तो वो तदफीन वगैरह के मामलात भी हो गए, अब जो कार्रवाई है वो किस तरफ जा रही है? कार्रवाई अभी यही है कि पर्चे वगैरह करवा दिए? पर्चा अभी इन्होंने करवाया था, जो मदई ये बने हुए हैं, अब मैंने पर्चा करवाना था, लेकिन लिहाजा अम्मी ने कहा, अम्मी तो मेरा सांडू बैठे हुए थे, जिस दिन मुझे पता चला मैं उसी दिन शाम को अंदर बैठा हूँ। ठीक है, बात हुई है कि मेरे पे पर्चे हैं, मुझे डर लगता है पुलिस वालों से, इनको सबको पता है, मोहल्लेदारों को भी पता है कि ये डरता है, तो ये डर के मारे पुलिस ने पकड़ के बहाले, पर्चे थे मेरे, मुझे इस वजह से डर था। ठीक है, तो मैं नहीं, देखिए पहली चीज़ डरने की बात नहीं है। अभी एक इंसिडेंट सामने आया जहाँ पे बाप ने थाने जाके पर्चे देने की कोशिश की, पुलिस ने तशद्दुद किया, उसके बाद मरीम नवाज़ ने सबकी लाइनें लगवा दी, सबकी पेशियाँ हुई और उस बाप को इंसाफ मिला। माँ जी, वो देखा आपने दाता दरबार वाला इंसिडेंट? तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस से हमारे जो इदारे हैं वो बड़े कानून के पासदार हैं। अब सर वो उन्होंने मुझे हौसला दिया है कि जो ना, जब मुझे पता चला ना कि घर वाले कहते हैं, सारे मुझे कहते यार तू घबरा क्यों रहा? मैंने कहा आपको सबको पता है। इन्होंने कहा तू घबराना नहीं है। मेरा दिल उस टाइम यानी कि मजबूत हो गया। मैं फिर जो है ना, मैंने कहा अम्मी अब तुम दरख्वास्त देनी, क्या करें? माँ मामू को बुलाता हूँ, क्या करना है? अम्मी ने कहा कि वो दारुल-ए-मान में पता कर ले। ठीक है, तो उसकी मालूमात लेने के लिए जो है ना दौड़ भाग की है हमने। तो मैं यानी कि अम्मी ने कहा कि वो पता करवा लो। अच्छा, अब पर्चा नहीं देना। ठीक है, मेरे सांडू ने कहा अभी पर्चा नहीं देना, पर्चा 24 घंटे हो गए वैसे,
तो पर्चा नहीं है। अच्छा, सांडू आपका मना करा पर्चा नहीं देना? अभी नहीं देना, तो पहले वहाँ से पता लगा ले, अम्मी ने भी कहा है पहले वहाँ से नहीं देना। पर्चा किस पे नहीं देना? सोनिया वो तो ये दरखास्त लगानी है, दरखास्त लगानी थी, वो दरखास्त नहीं थी। उसके बाद हम जो है ना चुप करके बैठ गए हैं। मैंने मामू को कॉल किया, मैंने मामू से फोन किया, मैंने कहा मामू भुट्टो को, जुल्फकार को, वो मंडी होते थे, वो ना फोन किया। अच्छा, वो बात दूसरी तरफ जा रही है, उस तरफ हम जो है ना वो करना नहीं चाह रहे। जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा ये कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ और शक जो है वो हर किसी पे जा रहा होता है, क्योंकि मासूम, ये देखें 2 साल की बच्ची है, सफ़ा नाम है। अब इसका क्या होगा? माँ तो चली गई, इसका भाई भी चला गया, अब एक से बाप और एक नानी और एक मामू का जो है वो आसरा यही रह गया। शक यही जा रहा है कि मोहल्ले में ये वाकया हुआ है, तो शक अब हम सबको बुलाएं, सबके, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरे कज़न हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी है सबको बुलाएं और ये कार्रवाई की जाए। ठीक है। सारे सबके। मरियम नवाज साहब वो क्या पैगाम देते हैं? मरियम नवाज से कहना हमारा ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है। मेरे बच्चे के और मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे और बीवी का जो है इंसाफ चाहिए। बाप ये कह रहा है कि मैं डर की वजह से थाने नहीं जा रहा था, मेरे ऊपर ऑलरेडी पर्चे थे जिसकी वजह से मैं थाने नहीं जा रहा था कि पुलिस वाले मुझे उधर बैठा ना ले। मरियम नवाज साहिबा, पुलिस का डर, अगर ये बाप बेकसूर है इस मामले में, बाकी पर्चे 10 हो 20 हो वो एक अलग मामला, अगर इस मामले में ये बाप बेकसूर है और ये इस वजह से डर रहा है कि पुलिस वाले मुझे ना बिठा ले, फिर मरियम नवाज साहिबा ये ज़्यादती है कि पुलिस वालों का खौफ इतना आवाम के दिल में बैठा हुआ है कि उसका जो है बेटा और बेटे के साथ उसकी बीवी कत्ल हो गई है, बेदर्दी से कत्ल हो गई है, वो थाने जाने से जो है वो डर रहा है। माँ जी, आप जो एंड पे जाते जाते क्या पैगाम देंगी? अच्छा, सफ़ा मम्मा किधर है? मम्मा किधर गई हैं? सर जी वो मम्मा किधर गई हैं? बोलो मम्मा किधर? मम्मा किधर हैं? बोल बेटा। अच्छा माँ जी, क्या एंड पे जाते जाते मरियम नवाज को पैगाम देंगे? सामने देख के। मरियम नवाज से हम यही इतनी अपील कर सकते हैं कि जितना भी हो सके मेरे बेटे का जो हाल हुआ है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, हमें हक चाहिए। अच्छा, वो जो बताया जा रहा है कि टुकड़ों की सूरत में बच्ची, ये हकीकत है? नहीं, टुकड़ों बिल्कुल सही है। वो जो बता रहे हैं कि पेट भी काटा हुआ है, सर पूरा प्रॉपर तरीके से निकाल लिया, अंदर से बच्चे को फ्रंट से काटा है, वो मेडिकल किया ठीक है, ताकि कि हमें पता चले कि कौन शख्स है, किसने ये बच्ची का इस तरह। ठीक है। पोस्टमार्टम के रिजल्ट। मरियम नवाज को क्या पैगाम देती हैं? मरियम नवाज से यही अपील करते हैं कि एक गुनाहगार की बच्ची है, मेरी यतीम बेटी, हम उससे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी अपील वो सुने और हमारे साथ दे। जो भी गुनाह ये जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म को ख़त्म करे, ताकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के भी साथ हो सकता। मैं यतीम हूँ, मैं खुद यतीम हूँ, मैं बेवा हूँ, आगे मेरे बच्चे भी यतीम हैं। मैं ये कहती हूँ कि खुदा करे कि अल्लाह करे उन जो जुल्म कर रहे हैं। और मरियम नवाज भाई साहिबा से यही अगर हाथ बांध के मिन्नत वाली बात करते हैं कि मेरी बच्ची का इंसाफ दिला। माँ जो है हाथ जोड़ती हुई नज़र आ रही है, वो ये कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा, खुदा के वास्ते एक दफ़ा जो है हम गरीबों के ऊपर भी जो है वो नज़र करम करें। हम भी जो है इस कौम की बेटियां, ये बेटे इस कौम के बेटे हैं, तो खुदा के वास्ते मरियम नवाज साहिबा इधर भी जो है वो नज़र करम करें ताकि इस फैमिली को जो है वो इंसाफ मिल सके। न्यूज़ 1+ से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।